हेलो दोस्तों, ज़र टीवी की दिलचस्प वीडियोस में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको दुनिया की एक ऐसे खूबसूरत तरीन फलाई रियासत की सैर करवाएंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जहां एक तरफ आसमान पर खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ रात के वक्त भी सूरज चमकता हुआ नजर आता है। यहाँ की इमारतों की तर्ज तामीर में जदीद और कदीम आर्किटेक्चर की मिक्सचर पाए जाते हैं, जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। यहाँ बर्फ से बना हुआ दुनिया का मशहूर आइस होटल है, जो लोगों की दिलचस्पी का बायस बनता है। सिर्फ 1 करोड़ अफराद की आबादी वाले इस मुल्क में दुनिया में आबादी के तनासुब से सबसे ज्यादा अरबपति अफराद रहते हैं। हम बात कर रहे हैं यूरोप की एक खूबसूरत और मुकम्मल फलाई रियासत स्वीडन की। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख ले तो आप जान सकेंगे कि असल में एक फलाई रियासत कैसी होती है। तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहे। स्वीडन शुमाली यूरोप का एक इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प मुल्क है, जिसके इतराफ में ज्यादातर समंदर है। मगरिब में नॉर्वे और शुमाल मशरिक में फिनलैंड है। ये समंदर पर एक लंबे पुल की मदद से डेनमार्क से भी मिला हुआ है। स्वीडन की आबादी तकरीबन 10.4 मिलियन है। इसका दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है और सरकारी जुबान स्वीडिश है। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना है। स्वीडन दुनिया भर में अपने फलाई रियासत, आला मोयार की जिंदगी और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर है। इसे फन तामीर का एक शाहकार कहा जाए तो गलत न होगा। कदीम और जदीद तर्ज की इमारतें इस मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। स्वीडन में 95,700 से ज्यादा झीलें हैं और तकरीबन 2,21,800 से ज्यादा जजायर हैं। ये झीलें और जजायर मुल्क की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और टूरिस्ट के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। दोस्तों, स्वीडन के शुमाली हिस्से में गर्मियों के दौरान सूरज कई हफ्तों तक मुकम्मल तौर पर गुरूब नहीं होता, जिसे नीम रात का सूरज कहा जाता है। इस दौरान इस इलाके में सूरज रात के वक्त भी नजर आता है। ये एक मुनफरिद और कुदरती मंजर है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। स्वीडन के शुमाली हिस्से में सर्दियों के दौरान आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों का एक शानदार मुजाहरा देखा जा सकता है। इसे शुमाली रोशनियाँ या अरोरा बोरेलिस कहा जाता है। इस खूबसूरत और दिलफरेब मंजर को दुनिया भर से देखने के लिए लोग आते हैं। स्वीडन में कॉफी पीने और मीठी चीजों के साथ आराम करने के रिवाज को फीका कहा जाता है। ये स्वीडिश कल्चर का एक अहम हिस्सा है और लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका फराहम करता है। स्वीडन में हर चीज को बैलेंस में रखने के तस्वुर को लगोम कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिंदगी के तमाम पहलुओं को एतदाल में रखना, ख्वाह वो काम हो, तफरी हो या खाना पीना। स्वीडन में एक फितरी कानून है, जिसे अलिमान सर्टेन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर शख्स को कुदरती इलाकों, पहाड़ों, जंगलात में आजादाना तौर पर घूमने, कयाम करने और खाने का हक हासिल है, बशर्ते कि वो माहौल का ख्याल रखे और किसी की जाती मलकियत को नुकसान न पहुंचाए। दोस्तों, आपने अगर किसी कौम का मजाज और इसका मुस्तकबिल देखना हो तो आप इनकी इबादतगाहें, स्कूल्स, लाइब्रेरियां और खेल के मैदान देखें। आपको चंद सेकंड्स में ही इस कौम का मजाज और मुस्तकबिल दोनों मालूम हो जाएंगे। स्वीडन में प्री स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीम मुफ्त है। इसमें किताबें, स्कूल का खाना और दीगर तालीमी अखराजात भी शामिल हैं। यहाँ के स्कूलों में अमूमन यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होता। यहाँ के स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की आज़ादी होती है, जिससे इनकी इनफरादी शख्सियत और खुद एतमादी में इजाफा होता है। स्वीडिश स्कूलों में तालीम पर जोर दिया जाता है। यूनिफॉर्म न होने की वजह से बच्चे अपने लिबास के जरिए अपनी शिनाख्त जाहिर कर सकते हैं। बच्चे पढ़ाई में रटा नहीं लगाते, बल्कि समझने और सीखने पर तवज्जो देते हैं। ट्यूशन पढ़ने का रुझान भी बहुत कम है, क्योंकि स्कूल में तालीम का मयार बहुत हाई लेवल का होता है। यूनिवर्सिटी के तलबा को तालीम के दौरान हॉस्टल्स में रहने के अखराजात पूरे करने के लिए ग्रांट्स और कर्जे दिए जाते हैं। यहाँ हर शहरी के ज्यादातर मेडिकल अखराजात सरकारी टैक्सों से पूरे किए जाते हैं, जबकि मरीज एक मामूली सी फीस अदा करते हैं। दवाइयों पर हुकूमत सब्सिडी देती है, जिससे मरीजों के लिए इनकी कीमत कम हो जाती है। हॉस्पिटल्स में कोई VIP वार्ड्स नहीं है। जिस जगह एक आम शहरी का इलाज होता है, वहाँ वजीर आजम और VIP शख्सियात का इलाज होता है। प्रेग्नेंट खवातीन को मुकम्मल मेडिकल चेकअप, डॉक्टर के मुआयने और अस्पताल की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती है। इन खवातीन को 480 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें कुछ दिन बच्चे के वालिद के लिए भी मुख्तस होते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चों की देखभाल और इब्तदाई तालीम की सहूलियात दस्तयाब होती हैं। बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन को मुख्तलिफ अलाउंसेस के जरिए माली मदद की जाती है। यहाँ बेरोजगार अफराद को माली मदद दी जाती है, ताकि वो नई मुलाजमत तलाश करने तक अपने अखराजात पूरे कर सके। बीमारी या चोट की वजह से काम करने से कासिर अफराद को माली इमदाद दी जाती है।
बुजुर्ग अफराद को पेंशन दी जाती है ताकि वो रिटायरमेंट के बाद अपना गुजारा कर सकें। स्वीडन में घरों में दाखिल होने से पहले जूते उतारना एक आम रिवाज है। अगर आप स्वीडन में किसी के घर जा रहे हैं तो ये एक अच्छा ख्याल है कि आप दरवाजे पर अपने जूते उतार दें और अपने मेजबान के घर का भी ख्याल रखें। दुनिया भर में दफातर में दोपहर को खाने का वक्फा होता है, मगर स्वीडिश शहरी इस वक्त को डिस्को डांस करते हुए गुजारते हैं। ये दिलचस्प रुझान स्वीडन में जोर पकड़ता जा रहा है और स्वीडन भर में दोपहर के खाने का वक्फा डिस्को के दीवानों का पसंदीदा तरीन वक्त बन चुका है। बाजारों में तमाम स्टोर्स और कारोबारों को हफ्ते में कम से कम एक दिन बंद रहना लाजमी है। ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों के जुर्माने आपकी आमदनी पर मुनहसर होते हैं, यानी ज्यादा कमाई वाले लोगों को ज्यादा जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ के बच्चों को नाम देने के कवानीन भी मुनफरिद हैं। वालिदैन को ऐसे नामों से मना किया जाता है जो मुमकिन तौर पर शर्मनाक हो या बच्चे के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले हों। स्वीडन में अवामी मकामात पर स्मोकिंग पर बहुत सख्त पाबंदी है, जिसमें कैफेज, रेस्टोरेंट्स और हत्ता के बस स्टॉप भी शामिल हैं। स्वीडन में बच्चों को जिस्मानी सजा देना कानूनी तौर पर ममनू है और ये 1979 में दुनिया का पहला मुल्क था जिसने इस पर पाबंदी लगाई। यहाँ की अहम सनतों में इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री शामिल हैं। दोस्तों, स्वीडन में एक ऐसा गोल्फ पार्क है जो आधा स्वीडन और आधा फिनलैंड में आता है, यानी इस खेल को खेलने के लिए आपको दोनों ममालिक में आ जाकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दुनिया के वो ममालिक हैं जिनके पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया के सबसे ज्यादा ममालिक में बगैर और मुफ्त वीजे के जा सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में स्वीडन का नंबर 3 है। स्वीडन में हर साल नोबेल इनामात की तकरीब मुनाकिद होती है। स्वीडन की जदीद मेट्रो सिस्टम दुनिया के बेहतरीन मेट्रो सिस्टमों में शुमार होती है, जो तेजी और आरामदेह सफर की सहूलियात फराहम करती है। इसकी इमारतों की खूबसूरत तर्ज तामीर में रिवायती और जदीद फन का इम्तजाज दिखाई देता है, जो शहर के मनाजिर को दिलकश बनाता है। स्वीडन के बड़े शहर जैसे स्टॉकहोम अपने मुनफरिद आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मशहूर है। स्वीडन का हाइस होटल एक मुनफरिद और दिलचस्प मुकाम है। ये होटल हर साल मुकम्मल तौर पर बर्फ और बर्फानी ब्लॉक से बनाया जाता है और मौसम सरमा में सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, जिसमें कमरे, बार और आर्ट वर्क सब बर्फ से बने हुए होते हैं। दोस्तों, सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में दुनिया में आबादी के तनासब से सबसे ज्यादा अरबपति अफराद हैं। साल 2024 में अमीर अफराद की फहरिस्त में 43 स्वीडिश शहरियों का नाम शामिल है जो $1 अरब से ज्यादा की दौलत रखते हैं। इसका मतलब है कि हर 10 लाख में से 4 लोग अरबपति हैं। अमेरिका में ये तनासब 10 लाख में से 2 लोगों का है, जहां मजमूई तौर पर 813 अरबपति हैं, जो दुनिया में किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद है। ताहम अमेरिका की आबादी स्वीडन से कहीं ज्यादा है। स्वीडन में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटेस्टेंट की है और दूसरे नंबर पर दीन इस्लाम है। इसके अलावा हिंदू और दीगर मज़ाहिब भी पाए जाते हैं। स्वीडन में खुलेआम शराब नोशी की कवानीन सख्त है। अवामी मकामात पर जैसे पार्क, सड़कें और बस स्टॉप पर शराब पीने की इजाजत नहीं है। रेस्टोरेंट्स और बार्स में मुख्तलिफ मकामात पर शराब नोशी की इजाजत होती है, जबकि नाइट क्लब्स और जिस्म फरोशी के हवाले से स्वीडन का हाल भी दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह है, यानी यहाँ जिस्म फरोशी की मुकम्मल इजाजत है। पाकिस्तान से स्वीडन रोजगार के लिए जाने वाले अफराद आमतौर पर IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन के शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। स्वीडन में टेक्नोलॉजी और IT के शोबों में मुलाजमत के मौके ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ इन शोबों में माहिरीन की कमी है। इसके अलावा हेल्थ केयर जैसे डॉक्टर्स और नर्सिंग भी एक अहम शोबा है, जिसमें पाकिस्तानियों के लिए मौके मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे भी पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। पाकिस्तान से स्वीडन जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट आमतौर पर 1 लाख से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपयों के दरमियान होता है। शेंगेन वीजा की फीस तकरीबन 80 यूरो यानी तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी रुपए है। पाकिस्तानियों को स्वीडन की शहरियत हासिल करने के लिए मुस्तकिल रिहाइश, 5 साल का कयाम और स्वीडिश जुबान की बुनियादी मालूमात दरकार हैं। अगर आपको शेंगेन वीजे के बारे में नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं। शेंगेन टूरिस्ट वीजा आपके पासपोर्ट पर बाकायदा वीजे की तरह एक मुहर है, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये वीजा आपको सिर्फ एक मुल्क तक नहीं बल्कि 26 ममालिक तक रसाई फराहम करता है और इन ममालिक के दरमियान बगैर किसी पाबंदी के अंदरूनी तौर पर सफर कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखने का बेहद शुक्रिया। ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपके खुलूस और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।